हरे कृष्णा। भगवान कई रूपों में प्रकट होते हैं। कई बार वह अपने भक्तों के माध्यम से आते हैं हमारे जीवन में, हमें इस बात की याद दिलाने के लिए कि हमें अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय निकालकर उन्हें भी समर्पित करना चाहिए। हर परिस्थिति में वे हमारे साथ खड़े हैं, चाहे हम उनकी ओर देखें या ना देखें। इसीलिए वे परमात्मा स्वरूप में सदैव हमारे साथ रहते हैं और भगवान की इसी करुणा के लिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हमें सदैव उनकी दिव्य कथाओं का श्रवण करना चाहिए, उनका निरंतर स्मरण करना चाहिए। और इसी विचार के साथ चलिए आज की आषाढ़ मास की कथा श्रृंखला को आरंभ करते हैं। आइए आज की कथा का श्रवण करते हैं। नैमिषारण्य में एकत्रित ऋषियों ने सूत गोस्वामी से पूछा कि हे भगवान, दान किसको देना चाहिए और दान का समय कौन सा है। यह सुनकर सूत गोस्वामी ने दान के विषय में अत्यंत महत्वपूर्ण बातें बताई। उन्होंने कहा कि जो पुरुष नपुंसक, पुत्रहीन, पाखंडी, वेदों का अपमान करने वाले, ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाले, अपने धर्म का त्याग करने वाले और दूसरों की स्त्रियों में आसक्त रहने वाले होते हैं, उन्हें दिया गया दान निष्फल यानी व्यर्थ हो जाता है। इसके विपरीत जो उत्तम कर्म करने वाले, दरिद्र कुटुंब वाले ब्राह्मणों और जो देवताओं की पूजा या पुराणों की कथा सुनाते हों, उन्हें दान देना श्रेष्ठ माना गया है। प्रणाम के नियमों को बताते हुए वे कहते हैं कि स्नान करते हुए व्यक्ति को जिसके हाथ में जलपात्र, शमीदा या फूल हो, भोजन करते हुए व्यक्ति को, क्रोधी व्यक्ति को तथा सोए हुए व्यक्ति को प्रणाम नहीं करना चाहिए। ऋषियों को समझाते हुए सूत जी कहते हैं कि यदि श्राद्ध के समय कोई सुपात्र ब्राह्मण न मिले तो सदाचारी ब्राह्मण को बुलाएं अथवा स्वयं को या अपने भाई को श्राद्ध कर्म में नियुक्त करें, लेकिन पुत्रहीन ब्राह्मण को कभी श्राद्ध के लिए नियुक्त न करें। इसी संदर्भ में वे चक्र तीर्थ की एक सुंदर कथा सुनाते हैं। पूर्व काल में श्रीवत्स गोत्र में पद्मनाभ नाम के एक परम दयालु, सत्यवादी और जितेंद्रिय ब्राह्मण रहते थे। वे सांसारिक इच्छाओं से दूर रहते थे। उन्होंने 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की। पहले वे सूखे पत्ते चबा कर रहे, फिर केवल जल पिया और अंत में केवल वायु का आहार लेकर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान लक्ष्मीपति श्रीनिवास वेंकटनाथ ने उन्हें शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए दिव्य रूप में साक्षात दर्शन दिए। भगवान के दर्शन पाकर मुनि पद्मनाभ ने उनकी भावपूर्ण स्तुति की। भगवान श्रीनिवास ने प्रसन्न होकर मुनि से कहा कि तुम मेरे परम भक्त हो। तुम इस चक्र तीर्थ के अपने भक्तों की पुकार सुनकर दयानिधान भगवान विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र को भेजा। सुदर्शन चक्र करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी और अग्नि की लपटों से प्रज्वलित था। सुदर्शन चक्र की गड़गड़ाहट सुनकर राक्षस भागने लगा, लेकिन चक्र ने तीव्र वेग से जाकर उस अधम राक्षस का मस्तक काट दिया। राक्षस के वध के बाद मुनि पद्मनाभ अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने सुदर्शन चक्र की स्तुति की। उन्होंने चक्र से प्रार्थना की कि वे संपूर्ण जगत के कल्याण और भक्तों की रक्षा के लिए सदा इसी तीर्थ में निवास करें। सुदर्शन चक्र ने मुनि से कहा कि यह चक्र तीर्थ अत्यंत पवित्र है और मैं इस संसार के हित के लिए सदैव इस तीर्थ में निवास करूंगा। ऐसा कहकर सुदर्शन चक्र ने मुनि पद्मनाभ और अन्य ब्राह्मणों के देखते ही देखते उस सरोवर के जल में प्रवेश कर लिया। कथा का समापन करते हुए सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि ये सौनकादिक महर्षियों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से चक्र तीर्थ के महात्म्य का वर्णन किया है। जो भी मनुष्य एकाग्रचित होकर इस अध्याय को पढ़ता या सुनता है, उसे चक्र तीर्थ में स्नान करने के समान ही उत्तम पुण्य फल प्राप्त होता है। आज की कथा का समापन यही होता है। आगे की कथा का श्रवण करने के लिए आपने अपने चैनल राधे राधे 01 को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। अगली कथा के साथ मिलते हैं कल सुबह। तब तक के लिए हरे कृष्णा।